जब दिल का दर्द निकलता है तो बीमारी पता चलता है, और बीमारी जब पता चलता है तो सही इलाज शुरू होता है। अब बीमारी किसी का छोटा सा है, किसी का बड़ा है, तो दवा भी रिएक्शन करता है, ये पता है ना लोग को। तो कौन बीमारी में कितना दवा दिया जाए ये तो डॉक्टर ही समझेगा, ताकि रिएक्शन ना करे। रिएक्शन कर जाएगा तो फिर बीमारी का इलाज का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। रिएक्शन में लोगों की जान भी चली जाती है। अब एक चाचा जी बैठे हैं, उनको कुर्सी पर बैठा लीजिए ना, वो वहां बैठे हैं, आ जाइए इधर आगे बैठा लीजिए कुर्सी पर, जब जगह है तो बैठा लीजिए। मैं एक आग्रह करूंगा, आप लोग समाधान चाहते हैं ना? कौन कौन चाहते हैं, जरा हाथ उठा दीजिए। सब लोग चाहते हैं। मैं आग्रह करूं, बैठ जाइए बैठ जाइए। मैं आपसे एक आग्रह करूंगा, मेरा आग्रह स्वीकारिएगा ना? देखिए, यहां हम बैठे हैं समाधान के लिए, आंदोलन के लिए नहीं। बीमारी आप बताएंगे, उसका कारण हम जानेंगे, फिर निर्देश समाधान का हम देंगे। हम इस हंगामा करके जो गलत कर रहा है उसको बचने का अवसर दे देंगे। गलत करने वाले क्या करता है कि वो हंगामा हो जाए, हम आहिस्ते से निकल जाए, ये नहीं देना है मौका। तो शांति से सुनना है। और किसी के बारे में अगर जो आप कह दें कि मैं चोर हूं, तो कहेंगे कि जब हम चोर हैं तो हम भागते हैं। चोर तो टिकेगा नहीं, टिकेगा, वो भाग जाएगा। सामने कौन खड़ा रहेगा? जो सही है, जो ईमानदार है। आज विभाग आपके सामने में आकर बैठ गया, खड़ा होकर फेस कर रहा है। उस विभाग का मंत्री, प्रधान सचिव, सचिव, सारे पदाधिकारी आपके सामने मौजूद है। तो आपको विचारना पड़ेगा कि विभाग संकल्पित है परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए, और इस बदलाव में आपका सहयोग चाहिए कि हम शांति से अपने बात को रखेंगे। हम अगर जो हल्ला करके हंगामा करेंगे तो संवाद रुक जाएगा, आपकी समस्या धरी की धरी रह जाएगी, आपके मत्थे मर देगा कि अराजकता हंगामा उन्होंने किया, आपकी बात में सच नहीं आ पाएगी। तो मैं आपसे आग्रह करेंगे कि इससे बचना है। अभी 14 दिसंबर को जो हमने शुरुआत किया, और सबसे बड़ा कारण परिमार्जन का रहा। परिमार्जन कितना लोग समझते हैं? जरा हाथ उठाइए तो। समझते हैं? शुद्धिकरण, जो कागज में आपके दाखिल खारिज के पहले अशुद्धिकरण कर देता है, उसके शुद्धिकरण। यहां जितने लोग बैठे हैं, परिमार्जन की शिकायत कितने लोगों के पास है? जरा बैठे बैठे हाथ उठाइए। एक वीडियो भी बनाइए। परिमार्जन की शिकायत नीचे से लेके ऊपर तक देखिए कि हमको लगता है कि 60 से 70% लोगों का है। खड़े हो जाइए तो परिमार्जन वाले। बैठ जाइए। अब आपने वचनबद्धता दोहराए हैं कि हम हल्ला नहीं करेंगे,
हम मौका देंगे, कुछ चीज हमको जानने तो दीजिए, समझने दीजिए। दाखिल खारिज के कितने लोग हैं वो खड़े हो जाइए, जिनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, जिसका परिमार्जन नहीं हुआ है उसका तो दाखिल खारिज भी नहीं हुआ होगा क्या? ठीक, बैठ जाइए। भूमि विवाद के पहले बैठ जाइए, भूमि विवाद के पहले बैठ जाइए, खड़े रहिएगा तो वीडियो बन रहा है। माफी का कितने लोग हैं जिनको माफी की जरूरत है, वो खड़ा हो जाइए हाथ उठा करके। अब सब नहीं खड़ा होइए तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि आपके चेहरे सब आ रहे हैं जिनको माफी की समस्या है। ठीक है, बैठ जाइए। एक चीज मैं बता दूं, बिना अनुमति के शोर मचाएंगे, बोलेंगे तो हॉल से बाहर भी कर देंगे। जो सुरक्षा कर्मी जहां है सब जगह आप एक बार खड़े हो जाइए। कोई अराजकता फैलाना चाहेगा, शोर मचाना चाहेगा, उनको पकड़ के बाहर कर दीजिए। अनुशासन से ही समस्या का समाधान होगा। और तमाशा बनाइएगा तो मैं बहुत सारा तमाशा बना चुका हूं, तमाशा से मैं नहीं घबराता हूं। हम बहुत सारे तमाशे वाले को तमाशा बना चुके हैं, इसलिए शांति के साथ मैं अगर जो आया हूं दिन भर आपके लिए, आपकी समस्या के समाधान के लिए आया हूं। अब एक बार जिनका भूमि विवाद में सिर्फ भूमि विवाद का मामला चल रहा है, डीसीएलआर के यहां वो खड़ा हो जाइए। ठीक, बैठ जाइए। एडीएम के यहां जिनका मामला चल रहा है, ठीक, बैठिए। कुछ लोग तो लगता है खड़े के खड़े रह जाते हैं, तब तो गड़बड़ा जाएगा। अच्छा, डीएम साहब के यहां कितने लोगों का मामला लंबित है, वो खड़ा हो जाइए तो। बैठ जाइए। अब तो लगता है कि अब जिनका नाम लेंगे उनका तो बड़ा कम उठना चाहिए। कमिश्नर साहब के साहिबा के यहाँ कितना लोग का है मामला? 1 2 3, बहुत कम है। ठीक, अब कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं। कि राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली में एक जैसे मामलों के लिए एक जैसा न्याय सुनिश्चित करने के लिए सभी जिले के समाहर्ता को पत्र भेजा गया है। गौर से सुनिएगा तब समझिएगा। अभी तक क्या होता था कि एक ही तरह के मामले में अलग अलग आदेश होता था, और जिससे अराजकता फैलता था। हमारे प्रधान सचिव विभाग ने साफ कह दिया कि एक जैसे मामले में एक जैसे न्याय सुनिश्चित होगा।
अब परिमार्जन का मामला है तो परिमार्जन में तो बहुत प्रॉब्लम नहीं है। नाम का किसी का गलती होगा, किसी के आधार से नहीं मिलता होगा, किसी का खाता खसरा गलत कर दिया, किसी का एराजी गलत कर दिया, यही सब न है। अगर जो इसका हम समाधान कर देंगे तो बड़ा राहत मिलेगा। हमको जानकारी है, हम जहां गए लोग बता रहा है कि एक बार नाम गलती था तो नाम सुधार लिए। नाम सुधारने के लिए कई बार चक्कर लगाए, देवता को प्रसन्न करना पड़ा, फिर उन्होंने कर दिया कि खाता खसरा गलती कर दिया, फिर दोबारा गए, फिर उनकी प्रसन्नता को, फिर तिबारा में एराजी कम कर दिया। एक ही व्यक्ति को बार बार परेशानी करने वाले लोग को हम चिन्हित कर रहे हैं ताकि ऐसे मानसिकता को सही जवाब दे सकें और वो इस बिहार में नौकरी करने के योग्य नहीं रहेगा। ये मैं वचन दे देता हूं। जो इस तरह से जनता मालिक है और उस जनता को परेशान करने वाले लोगों को हमारी कोई सहानुभूति नहीं होगी। फिर 15 जनवरी को भूमि माफी की नई व्यवस्था लागू की गई है। अब अविवादित जमीन की माफी 7 दिन में, विवादित जमीन की माफी 11 दिन में करने के साथ 14 दिन में माफी प्रतिवेदन पोर्टल पर अपलोड करने की व्यवस्था कर दी गई है। ये साफ शब्दों में निर्देशित कर दिया गया है हमारे प्रधान सचिव महोदय के द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के 7 निश्चय 3 के तहत यह सुविधा प्रदान की गई है। माननीय मुख्यमंत्री ने इसकी सराहना करते हुए लंबित मामले को अभियान चलाकर पूरा करने का निर्देश दिया। उसके अनुसार कार्य किया भी जा रहा है। 7 निश्चय 3 के तहत ही प्रत्येक राजस्व से संबंधित कार्यालयों में सोमवार और शुक्रवार को जन सुनवाई की व्यवस्था 19 जनवरी से शुरू कर दी गई है। दाखिल खारिज में तेजी लाने के लिए आपत्ति नहीं आने पर मामलों को 14 दिन में निष्पादन का निर्देश सभी सीओ को जारी कर दिया गया है। राज्य में उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए सभी जिलों में लैंड बैंक बनाने का निर्देश दिया गया। इसी क्रम में सरकारी भूमि की सुरक्षा के उद्देश्य से उनके दाखिल खारिज में तेजी लाने का निर्देश भी जारी किया गया। राजस्व महाअभियान के दौरान पिछले वर्ष अगस्त सितंबर में शिविर लगाकर 46 लाख आवेदन का निष्पादन 31 मार्च तक करने का हम लोगों ने एक संकल्प लिया है। इसमें 40 लाख आवेदन केवल परिमार्जन के हैं। इसका उद्देश्य भूमि अभिलेख को ज्यादा से ज्यादा अपलोड करना है। विभाग आप सभी को सुविधा के लिए कॉल सेंटर का संचालन कर रहा है। इस कॉल सेंटर से सभी तरह की जानकारी लेने के साथ ही सभी तरह की शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है। अब एक नंबर नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए। मैं बता रहा हूं, लगेगा उसको भी हम 1800 1800 3456 215 1800 3456 215। ये संचालित सेंटर जन शिकायत पोर्टल से जुड़ा है। अब ये स्थिति ये है कि आप जान लीजिए कि मुझको भी मैं लगाया तो लगातार व्यस्त, तो हमने जाके चेक किया। इतने कॉल आते हैं कि एक कॉल जब हम उठाते हैं तो 10, 12, 13 कॉल वेटिंग में आ जाता है। और इस कॉल के कारण
आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन लगातार लगाते रहिएगा, लगेगा जरूर। वो बंद नहीं है, उसकी संख्या हम बढ़ाने जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की कॉल उठ सके और उसमें समूचा पोर्टल पर उसका अपलोड हो सके। ये व्यवस्था हम बना रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो एक और नंबर हम जारी करेंगे। सभी हर तरह की शिकायत यहाँ दर्ज कराएं। अन्य नंबर पर शिकायत करने पर अब आप कई लोग सीधे मंत्री जी के यहाँ लगा दो, प्रधान सचिव के यहाँ लगा दो। आप फोन पर तो लगा देंगे, सुन हम जरूर लेंगे, लेकिन आपकी शिकायत टोल फ्री नंबर पर लगाने से कंप्यूटर में पूरा दर्ज होता है। आपसे वो पूरी जानकारी प्राप्त करती है और वो दर्ज कर करके उस जिला के उस अंचल तक भेजने का काम करता है। इसलिए आप उस पर लगाएंगे तो उससे आपको लाभ मिलेगा। पुराने दस्तावेजों के कैथी लिपि में रहने से हो रही परेशानी को दूर करने के लिए कैथी लिपि विशेषज्ञ का पैनल बनाया गया है। 31 विशेषज्ञों की टीम को 20 से 24 जनवरी तक पटना में आवासीय प्रशिक्षण दिया गया। वे सभी विभिन्न जिलों में रहेंगे और तय दर पर दस्तावेज के अनुवाद का काम करेंगे। बहुत सारे पुराने जमीन है, खानदानी है, कैथी लिपि में है, लोग परेशान होता है। कैथी जानने वाले लोग नहीं है, जो सरकार ने मुहैया कराया है आपको कि उसका अनुवाद लोग करेगा और उसका उचित रेट भी फिक्स किया है। कोई आपका दोहन शोषण नहीं कर सकेगा। प्रत्येक शनिवार को पहले थाना में लगता था दरबार संवाद, अब हम उसको अंचल कार्यालय में जनता दरबार लगाने का निर्देश दिया है, क्योंकि अंचल में हमारे कर्मचारी रहते हैं, हमारे अमीन रहते हैं, हमारे अंचलाधिकारी रहते हैं, दस्तावेज रहता है, तो कोई जाएगा तो अंचल में उसका सही समाधान कर सकेगा। और एक नई व्यवस्था भी बना रहे हैं कि थाना प्रभारी खुद जनता दरबार में अंचल में जाएंगे, क्योंकि एक अंचल के अंदर कई थाना रहता है, तो एक सीओ सब थाना में नहीं जा सकता है, लेकिन सभी थाना प्रभारी अंचल में मौजूद रहेंगे। ये व्यवस्था सुनिश्चित किया गया है और इसकी निगरानी की जिम्मेवारी भी हमने सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए दिया है कि अंचल में कोई गड़बड़ी करेगा तो उसकी भी मॉनिटरिंग की जा सकेगी या आपके शिकायत को हम उसको देख सकेंगे। और कोई अराजक तत्व के लोग, कोई भूमाफिया हमारे पदाधिकारी कर्मचारी से बदतमीजी करेगा तो वो भी सीसीटीवी कैमरा में आएगा, तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। तो दोनों के हित में इस काम को हमने करवाया है। इसके अलावे राजस्व कर्मचारी जहां जगह मिले बैठ जाएं। राजस्व कर्मचारी खड़े मत रहिए, बैठ जाइए। जहां ऊपर में जगह है, ऊपर में भी कुछ लोग जाकर बैठ जाइए। राजस्व कर्मचारी को अंचल की जगह अपने पंचायत में बैठाया जा रहा है। एक से अधिक पंचायतों के प्रभार वाले राजस्व कर्मचारी के लिए रोस्टर के अनुसार पंचायत निर्धारित किया गया है। यह सूचना पंचायत में सूचना पट लगाकर प्रसारित किया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग एवं जांच डीसीएलआर और सीओ लगातार कर रहे हैं। और मैंने भी अपने हेड ऑफिस से वीडियो कॉलिंग करके कहा है कि रैंडम चेक करिए कि मेरा कर्मचारी अपने स्थान पर है या नहीं। तो ये भी जांच शुरू हुई ताकि लोगों को सुलभ हो सके, वो मिल सके। और भ्रष्टाचार पर मेरी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, इस पर सख्ती बरती जा रही है। आज मसौरी के राजस्व कर्मचारी राजा कुमार को मात्र 23 दिन में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। हम सस्पेंड नहीं करते हैं, सस्पेंड के साथ साथ उसकी बर्खास्तगी भी सुनिश्चित करते हैं। 1 लाख रुपया लेते हुए वो गिरफ्तार हुए थे।
अररिया में गिरफ्तार राजस्व कर्मचारी को तत्काल निलंबित कर उसकी भी बर्खास्तगी कर दी गई। ऐसे सभी लोगों पर विभाग सख्त है, इसलिए अब मौसम बदला है। मौसम बदला है ना, अब देखते हैं सूटर उटर हट गया है, अब थोड़ा थोड़ा ठंडा है, लेकिन मौसम बदल रहा है, तो हम लोग को बदलना चाहिए, सब लोग को ये आग्रह है। और मैं तो कहूंगा अपने पदाधिकारी कर्मचारियों से कि मौसम बदलना है तो बदलना चाहिए। आपके किए कामों की सजा आपके परिवार को भोगना ना पड़े और उसे लज्जित होना ना पड़े। और ये कर्मचारी के लिए ही नहीं, हम सब लोगों के लिए है कि हम गलत काम के लिए उन पर दबाव डाल करके, उन पर आर्थिक प्रभाव डाल करके ये वातावरण न बनाएं, क्योंकि कल आप खुद इसके कहीं न कहीं भुक्तभोगी बनेंगे। क्षेत्रीय स्तर पर पदस्थापित पदाधिकारियों कर्मचारियों से अपेक्षा है कि वे परिमार्जन, दाखिल खारिज, माफी के मामले का समयबद्ध निष्पादन करें। इन 3 कामों के लटकाए जाने से ही जनता में ज्यादा परेशानी बढ़ती है और इसको ठीक करिए। इससे राज्य में चल रहे विशेष सर्वेक्षण के कार्य को भी फायदा मिलेगा। जमाबंदियों को त्रुटि रहित बनाने से छोटे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। अभी अभियान चलाकर फार्मर रजिस्ट्री का कार्य किया जा रहा है। इसको आसान बनाने के राजस्व मुख्यालय के 15 वरीय अधिकारियों को जिले में पर्यवेक्षण के लिए लगाया गया। इसका रिजल्ट भी मिला है, लेकिन अभी भी किसान अभिलेख अपडेट नहीं रहने से इससे वंचित हैं। एक एक किसान को इससे जोड़ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का लक्ष्य है। राजस्व से संबंधित मुकदमों की सुनवाई में तेजी लाने के उद्देश्य से राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली को पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया गया है। यह कार्यों को पारदर्शी और समयबद्ध बना रहा है। अभी डेट पर डेट देने की परंपरा है, इसे बंद कर तय समय सीमा में सभी संबंधित अधिकारी फैसला देना सुनिश्चित करेंगे। अब राजस्व न्यायालयों में वकील रखने की बाध्यता नहीं है। कोई भी व्यक्ति खुद भी अपने मामले की पैरवी कर सकता है। ये व्यवस्था क्योंकि उनको नॉलेज में है। विभाग का स्पष्ट संकल्प है कि राज्य के प्रत्येक अंचल में जनता को जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव की अनुभूति हो और राजस्व एवं भूमि सुधार प्रशासन पारदर्शी, स्वच्छ, जन विश्वास आधारित व्यवस्था के रूप में स्थापित हो। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम सब यहां बैठे हैं, आज की समस्या कल के लिए क्या हम टाल सकते हैं, छोड़ सकते हैं कि हम आज नहीं समाधान कर सके तो आने वाला पीढ़ी के जिंदगी में बड़ा व्यवधान हो जाएगा। हम सब की जिम्मेवारी है कि हम आज का समस्या आज समाधान करेंगे। हम भविष्य को उपहार में समाधान की व्यवस्था देंगे, व्यवधान की व्यवस्था नहीं। और डबल इंजन की सरकार ट्रिपल लेयर में कार्य कर रही है। सेवा, सुशासन और सुरक्षा। जो लोग विवाद रहित जमीन को विवादित बना दिया, वैसे लोगों को चिन्हित करके FIR का हमने निर्देश दे दिया है, ताकि इस तरह के दलाल, बिचौलिया और भूमाफिया ये खेल बंद कर दे। और मैं बता दूं, असंभव कुछ नहीं है। यही बिहार है जहां बालू माफिया के गोलियों की तरतराहट से अपराधियों का मनोबल बढ़ता था, नरसंहार का खेल होता था। आज बालू माफिया की गोली की तरतराहट नहीं, आज वो चेहरा छुपाकर कहीं पीछे दुबका हुआ है। ओवरलोडिंग बिहार के अंदर बंद है और ओवरलोडिंग पर और अवैध खनन पर अगर जो कोई वीडियो भेजता है तो 10,000 रुपया का इनाम घोषित है।
बड़ी गाड़ी पर और छोटी गाड़ी पर 5,000 का कई लोगों को इनाम हमने दिया है, और इनाम पाने वाले का पता तक नहीं चलता है, क्योंकि हम उसका पैसा अकाउंट में नहीं भेजते। यूपीआई से पैसा जाता है। मैं जमीन पर भी जो दखल कब्जा नाजायज ढंग से किया है, सरकारी जमीन को निगला है, जब परिमार्जन, दाखिल खारिज, माफी का काम होगा तो सरकारी जमीन पर भी इनाम घोषित करेंगे। भू माफिया के चंगुल से बाहर कराने का काम भी किया जाएगा। बहुत लोग तो हम जान रहे हैं कि जमीन बेचने के लिए भी बड़ी तेजी से तैयारी कर रहे हैं, ताकि मैं निकल जाऊं, दूसरे के मत्थे मर दें। तो वो गलती मत करिएगा। पूरी जानकारी लेकर जमीन खरीदिएगा, उसकी पूरी जांच करवा लीजिएगा। हमारे प्रधान सचिव इस संदर्भ में आपको बता देंगे कि क्या क्या जमीन खरीदने में सावधानी रखनी है। कई लोगों की फजीहत हो जाती है कि भाई हम तो जमीन रजिस्ट्री कराए, पैसा दिए, सरकार को टैक्स दिए, लेकिन एक ही जमीन के 2-3 बार रजिस्ट्री हो गए। इसकी भी गड़बड़ी के लिए हम सरकार में इस बात को रखेंगे कि हमारा निबंधन विभाग, रजिस्ट्री विभाग और राजस्व भूमि सुधार विभाग के बीच समन्वय बैठे। कोई जमीन का दोबारा रजिस्ट्री नहीं कर पाए, ये हम जब डिजिटल रूप से अपने विभाग को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, उसका सारा डिटेल हमारा निबंधन के कार्यालय में भी रहेगा, समय सीमा पर सब अपलोड रहेगा। और ऐसे भी हम अपने विभाग को डिजिटल लगभग करने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। और मेरा मकसद है भौकाल बनाना नहीं, भौकाल बनाकर लोगों को डराना नहीं, सरकार को जन सरोकार से जोड़ना। भौकाल से भय पैदा हो सकता है, समाधान नहीं हो सकता है, लेकिन जन सरोकार से, सुशासन से समृद्धि की ओर हमारी सरकार के जो उद्देश्य है वो कदम बढ़ा सकता है। जनहित में पारदर्शी, जवाबदेह, न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम करने का हमारा और सरकार का प्रयास है। सुशासन से ही विश्वास पैदा होगा और विश्वास से ही विकास। हमारा प्रयास अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का है। आज हो सकता है कि सबका 24 अंचल है ना यहाँ, तो 24 अंचल में लगभग जो हमको सूचना आई है 3,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गया। अब सबकी सुनवाई करेंगे तो लगता है कि कम से कम 30 दिन लगेगा। हम इसका रास्ता निकाले हैं कि एक ही नेचर का आवेदन अब परिमार्जन का है। तो जरा अंचल वाला लिस्ट दीजिए। तो बथानी अंचल है, बथानी अंचल। हमारे वहां के सीईओ साहब खड़े हो जाइए और वहां के कर्मचारी खड़े हो जाइए। तीन कर्मचारी हैं। अब फिर आपकी वचनबद्धता में शोर मचाइएगा तो आप ही का काम डिस्टर्ब होगा। जो मैं करना चाहता हूं थोड़ा ध्यान से सुनिए। अब बथानी से जितने लोग आए हैं वो खड़े हो जाइए। बथानी अंचल से जितने लोग आए हैं, और कोई भी व्यक्ति बीच में खड़ा नहीं होगा। बथानी से ऊपर नीचे एक बार सीईओ साहब और आपके कर्मचारी, मोबाइल है, ये जितने लोग आए हैं
अब वो आवेदन लेके खड़े हैं, आप जमा नहीं किए हैं क्या? ठीक है, बथानी से बहुत कम लोग हैं, बैठ जाइए। सदर गया सीओ, सदर गया और इनके कर्मचारी खड़े हो जाइए। छह कर्मचारी है ना, 8 है। अब सदर से जितने लोग आए हैं आवेदन लेके खड़े होइए, तो एक वीडियो कैमरा से बनाइए, चेहरा पर सबका फोकस करते हुए अपना जो कर रहे हैं, ताकि इन लोगों का वीडियो बनाइए या वीडियो की क्लिप सीईओ को हम लोग भेजेंगे, ताकि वो एक एक करके इन लोगों का आवेदन भी भेजेंगे। आप देख करके बात करके, जो इतना मेहनत से लोग आए हैं उसकी समाधान भी बने। काफी संख्या में आपके सदर से आए हैं, बैठ जाइए। उसकी व्यवस्था करेंगे, आप आ रहे हैं। कोच, कोच सीईओ साहब पहले खड़े हो जाइए, और कर्मचारी हाथ उठा दीजिए तो लोग देखेगा आप लोग को। कोच से जो आए हो खड़े हो जाइए, आप लोग भी हाथ उठा दीजिए जो कोच से है, ताकि एक दूसरे का वीडियो बनवा लीजिए। वजीरगंज बैठ जाइए, बाकी लोग बैठ जाइए। वजीरगंज के सीईओ साहब कहाँ हैं? हाथ उठाइए। अच्छा, कर्मचारी आपके 4 हैं, अच्छे हैं, तो 4 ही दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, इधर है। हमेशा ध्यान में रखिए, हर अंचल के कर्मचारी एक साथ बैठिए। कर्मचारी और अमीन एक साथ बैठिए। अमीन भी आए हैं आपके यहां से? अमीन भी है? हाँ ठीक, बैठ जाइए। शेरघाटी, आगे पीछे हो जाइए, अच्छा रहेगा। शेरघाटी का हो गया। शेरघाटी हुआ ना। डोभी, हाँ शेरघाटी नहीं हुआ है। अच्छा, शेरघाटी से कितने लोग आए हैं? एक बार जरा खड़ा हो जाइए तो। कम संख्या है, ठीक है, ऊपर में भी कुछ लोग हैं। डोभी सीईओ साहब कौन है? ठीक। गरुआ, ठीक है, बैठ जाइए। आमस, अब सब के सब खड़े, कुछ लोग रह जाते हैं, बैठ जाइए। आमस के खड़े होंगे सिर्फ। आमस के सीईओ साहब हाथ उठाइए, आगे हैं। और कर्मचारी बैठ जाइए। अगर जो अपनी पहचान बनाइएगा तो आपको परेशानी बढ़ेगी। हम जो कर रहे हैं उसमें व्यवधान मत करिए, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। फतेहपुर सीईओ साहब,
फतेहपुर कितने कर्मचारी हैं? 7 कर्मचारी। ठीक, फतेहपुर से जो लोग आए खड़े हो जाइए। हाँ देखिए, ये ठीक कर रहे हैं, मोबाइल चला करके, ये अच्छा है, बहुत अच्छा। ठीक, बैठ जाइए। इमामगंज सीओ साहब, कर्मचारी इमामगंज से कितने लोग हैं? एक बार वीडियो सबका बना लीजिए। ठीक, खिज्जर सराय सीओ साहब उधर है, आपके कर्मचारी। कौन है खिज्जर सराय से जो लोग आए हैं? ठीक, आ रहा है, धैर्य रखिए ना। टिकारी, आपको नहीं पता चलेगा, कैमरा से घूम रहा है। टिकारी सीओ साहब, कर्मचारी कितने कर्मचारी हैं जी? माइक दीजिए, कितना है? और लोग तो 8-9 लोग खड़े हैं। अमीन है क्या? एक बार सेक्रेटरी साहब थोड़ा सा संतुलन मिला के चलिए, देखिए कहीं पर 8-10 है, कहीं पर 2-3 है, ये अनबैलेंस क्यों है? हाँ, वो भी देखना जरूरी है कि जहाँ की समस्या ज़्यादा है, हमको वहाँ ज़्यादा कर्मचारी की व्यवस्था करनी है, जहाँ कम है वहाँ कम करना है। बैठ जाइए। मोहनपुर मोहनपुर, ठीक, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ठीक, बेलागंज सीओ साहब, कर्मचारी हाथ उठा लीजिए। ठीक है, बेलागंज से कौन लोग आए हैं? आए हैं, ठीक। परैया, यहां से कर्मचारी, ठीक, जो लोग आए हैं, ठीक है, बैठ जाइए। अब मानपुरा, मानपुर सीओ साहब, कर्मचारी आपके। एक कर्मचारी उतना खड़े क्यों है? जगह नहीं है क्या? बैठ जाइए। अच्छा, आप विशेष हैं? आप कुछ विशेष है क्या? बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। बोध गया सीओ साहब, बोध गया सीओ ने है क्या? बोध गया से आगे हैं कर्मचारी आपके। काहे बोध गया के कर्मचारी खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए, सीट दिलवाइए इन लोग को, नहीं तो आगे कुर्सी लगवाइए। और बोध गया से जो लोग आए हैं, अच्छा यही का लोकल, ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बांके बाजार, कितना कर्मचारी है?
4 हैं, ठीक है, बैठ जाइए। गुरारू, अच्छा ठीक, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मोहरा, सीओ साहब कौन है? ठीक है। कर्मचारी आपके कितने हैं? 3 हैं। क्या है? 12 चट्टी, 12 चट्टी, ठीक। कर्मचारी कितने हैं? ठीक है। टनकुप्पा, टनकुप्पा सीओ कौन है? कितने हैं आपके कर्मचारी? 4 हैं। टनकुप्पा के कर्मचारी 4। अत्री, अब बैठिए। जो बिना अनुमति के बोलेंगे उनको बाहर कर देंगे। आप बोलिए, बोलिए, आप बोलिए। अगर जो बोलिएगा तो बाहर कर देंगे। अभी बैठिए, जो काम कर रहे हैं उसमें व्यवधान डालिएगा तो बाहर कर देंगे। ऐसे लोग अराजकता उत्पन्न करते हैं, ऐसी चलते समस्या का समाधान नहीं होता है। अरे आप ही लेकर, हम देखना चाह रहे हैं कि मेरा कर्मचारी उपस्थित है कि नहीं, मेरा पदाधिकारी उपस्थित है कि नहीं, और मेरे जो लोग आए हैं वो कितने हैं वो भी देखें। कि अगर जो हम जमीन पर काम कर किए रहते तो संख्या नहीं आती, कम आता। आप उद्देश्य नहीं समझते हैं। बीमारी का आपको पहले ही इशारा किए कि बीमारी का इलाज खाली ऑपरेशन से नहीं होता है, खाली बर्खास्त कर देने से होगा क्या? परहेज करने से भी होगा, और छोटा छोटा खान पान में बदलाव करने से भी होगा, और जरूरत पड़ेगा तो डोज दवा का दिया जाएगा। नहीं समझे? अब समझ गए आप लोग, ठीक। डुमरिया सीओ है आप, कर्मचारी कहाँ है आपके? 4। डुमरिया से कौन कौन आए हैं? सीओ साहब, सीओ साहब मोबाइल है? आपके कर्मचारी एक बार कहिए तो कि अपना तनिक खींच लें फोटो सबका। आज सुन लीजिए, एक झांक वहीं से खींचे ना, मोबाइल में जूम कर करके ले लीजिएगा। एक चीज मैं बता दूं, ये झांकी है, जिला स्तर पर मैं कार्यक्रम कर रहा हूं, इसके बाद मैं प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम करूंगा, अंचल में काम करेंगे, और पंचायत के लोगों को यहाँ हम जैसे पर अंचल बांटे हैं, वहां पर हम पंचायत की शिकायत लेंगे और उस पंचायत के कर्मचारी को रूबरू कराएंगे। समस्या का समाधान हर हाल में कराएंगे। इसलिए छुटकारा का जगह नहीं है। इसका इलाज क्या है? कोई एक कर्मचारी उठ के बता दे इसका इलाज क्या है। दो माइक उनको जी, कोई एक कर्मचारी बता दो, माइक दो। हाँ, कोई नहीं बताएगा। एक कर्मचारी बता दे इसका इलाज क्या है। अच्छा, जो हमारा वीर कर्मचारी है, जानता है उसकी दवा और समाधान वो जरूर बताएगा। बताइए क्या है, माइक पर बोलिए। हम जो पूछे कि जो समस्या है
उसका समाधान, इलाज क्या है? अच्छा ठीक है, अब हम बता देते हैं। ले लीजिए माइक, आप लोग स्पष्ट तौर पर सुन लीजिए। सारे अमीन, कर्मचारी, सीओ, डीसीएलआर, ये समस्या का समाधान है कि क्यों हम अंचल तक पहुंचे। हमारे प्रधान सचिव और सचिव अंचल तक जाके पहुंच के, ये तो पूरा जिला है, 10 विधानसभा के लोग हैं, 24 अंचल का है, तो लग रहा है कि ये समुद्र है। लेकिन जब अंचल में बैठेंगे तो एक दूसरे के चेहरा और नजर भी मिलेगा और वहां बात बनेगा, समाधान करना पड़ेगा। तो हम अभी ही क्यों न समाधान कर दें, ताकि अंचल में लोग शिकायत करता ही नहीं रहे, कम से कम आए। हमारे कर्मचारी इससे सहमत है तो हाथ उठाइए। सहमत है? कुछ लोग लगता है कि सहमत नहीं है। सहमत है ना कि समाधान कर देना है? ठीक है। और हमारे सीओ साहब सब सहमत है तो वो भी हाथ उठा दीजिए। आरओ भी है तो चलिए। तो अब देखिए, एक चीज बता दें, यहां पर हम सब लोग क्या बैठे हैं, ये कर्मचारी और सीओ जो है ऊपर से अवतरित होके आए हैं क्या? नहीं ना, ये लोग भी आपके परिवार के ही सदस्य हैं, है कि नहीं? किसी न किसी का बेटा होगा, किसी न किसी का भाई होगा, किसी न किसी के परिवार से जुड़ा होगा, आपके जिला के नहीं तो आपके बगल के या बिहार के, ये भी आपके परिवार के बीच से आया है। इसका भी परिवार इस जमीन से जूझ रहा होगा, सत्य है कि नहीं? हमारे ऑफिसर्स हो या कर्मचारी हो, इसके भी परिवार इस बीमारी से जूझ रहा है। ये भी चाहेंगे कि मैं समाधान करूं, और इस समाधान को साकार करना है तो पहले अपने को पवित्र करना होगा। हम अब कार्यक्रम शुरू करेंगे। उस कार्यक्रम के पहले 26 जनवरी को एक संकल्प लिया है। वो संकल्प आप सबको भी चाहेंगे कि लें। उसमें कोई ऐसा संकल्प नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई अनुदान की जरूरत नहीं है, कोई दान की जरूरत नहीं है। वह संकल्प अपने बिहार को बढ़ाने का और गौरवान्वित करने का है, अपने देश को विकसित बनाने का है। और इस जिला में हम पहले भी विधानसभा अध्यक्ष के नाते आए थे। कुछ लोग होंगे उस समय जो संकल्प दिलाए थे। ये संकल्प राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष थे तो वो शुरू कराया गया, प्रधानमंत्री जी के द्वारा मोटिवेट किया गया। संकल्प हमारा बहुत साधारण है, हर लोगों को हमारा परिवार 5 सामाजिक अभिशाप से मुक्त हो। सब चाहते हैं ना कि मेरा परिवार नशा मुक्त हो? कितना लोग चाहते हैं कि नशा मुक्त परिवार हो? ये आगू में बैठा हुआ लोग नहीं चाहते हैं, सब चाहते हैं। अच्छा, मोबाइल लिए हुए हैं। अपराध मुक्त हो मेरा परिवार, कितना लोग चाहते हैं? सब चाहते हैं। बाल श्रम मुक्त हो, बाल विवाह मुक्त हो, और जो 5वां बोलेंगे उसमें हाथ जरूर हम देखेंगे कि मेरा परिवार दहेज मुक्त हो। बेटी वाला तो उठा देगा, बेटा वाला उठे भी नहीं करेगा। लेकिन फोटो आ रहा है, जो हाथ उठाए हैं, अगर जो बरतुहारी होगा तो उनको बोलेंगे कि आपने शपथ लिया। फिर हमारा परिवार 5 सामाजिक वरदान से युक्त हो, स्वच्छता युक्त हो, योगा आयुर्वेद युक्त हो, जल संचय युक्त हो, प्राकृतिक युक्त हो, हरा भरा रहे, और विरासत युक्त हो। जितने लोग बैठे हैं सबको मन में यह संकल्प लेना चाहिए कि मेरा परिवार का
नाम गांव में, प्रखंड में, जिला में जाने, बिहार में जाने, हम ऐसा काम करें। बहुत डिग्री लेके पढ़ के नहीं, अपने कर्म से, अपने संस्कार से, सामाजिक सरोकार से आप अपने परिवार का विरासत बन सकते हैं। और 5 सम्मान से पूर्ण परिवार को मैं सम्मानित करूंगा। और आगे से मैं प्रधान सचिव महोदय से कहेंगे कि 5 सम्मान से पूर्ण, अगली बार जब कार्यक्रम होगा तो 5 सम्मान से पूर्ण जो सबसे बेस्ट रहेगा उसको सम्मानित करेंगे। जिसका परिवार डिजिटल साक्षर हो, हर व्यक्ति डिजिटल साक्षर हो। डिजिटल साक्षर में कि सारा चीज हम डिजिटल कर सके, मोबाइल से ऑनलाइन सिस्टम को हम जान सकें। स्वरोजगार प्रेरक हो, सब अपना स्वरोजगार में, कोई बेरोजगार उस परिवार में नहीं हो, सब स्वरोजगार में हो। रोजगार सृजन करता हो, जो अपना स्वरोजगार तो करता ही है, लोग को रोजगार भी देता है, उस परिवार का सम्मान समाज में होना चाहिए। और सामाजिक योद्धा है, जो अपनी चिंता नहीं करके समाज की चिंता करके उसके सुख में, दुख में, विपदा में, आपदा में मदद करता है, जाकर के आगे बढ़ करके न जाति देखता है, न धर्म देखता है, मानवता के नाते वो समाज के लिए खड़ा रहता है, उसका सम्मान होना चाहिए ना। उससे लोग का सम्मान करेंगे। और 5वां है सेवा समर्पण दाता, जो शारीरिक रूप से अगर जो आपकी सेवा नहीं कर सका तो आर्थिक रूप से भी मदद करता है। किसी के बीमारी में, किसी के घटना दुर्घटना में, श्राद्ध में, शादी में, आपदा विपदा में गरीब की मदद करता हो, वो सेवा समर्पण दाता को भी मैं सम्मान करूंगा। तो एक बार संकल्प हो जाए, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है क्या? तो सब लोग मिलकर के खड़ा होकर एक बार हम दोहराएंगे, संकल्प ले लीजिए सब लोग मिलकर के। मैं यह संकल्प लेता हूं, हमारा परिवार 5 सामाजिक अभिशाप से मुक्त होगा। हमारा परिवार नशा मुक्त, अपराध मुक्त, बाल श्रम मुक्त, बाल विवाह मुक्त, दहेज मुक्त होगा। हमारा परिवार 5 सामाजिक वरदानों से युक्त होगा। हमारा परिवार स्वच्छता युक्त, योगा आयुर्वेद युक्त, जल संचय युक्त, प्राकृतिक युक्त, विरासत युक्त होगा। हमारा परिवार 5 सामाजिक सम्मान से पूर्ण होगा। हमारा परिवार डिजिटल साक्षर होगा। स्वरोजगार प्रेरक, रोजगार सृजन करता, सामाजिक योद्धा, सेवा समर्पण दाता होगा। मैं और मेरा परिवार समाज के नवनिर्माण हेतु इस संकल्प के प्रति हमेशा समर्पित रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की। हम बिहारी सब पर भारी, हम बिहारी ये भाव जगा देना है और नया बिहार बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाहर में रजिस्ट्रेशन नहीं रुकेगा। जो आ गए हैं उन सब का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। नहीं ठीक है तो उनका आवेदन रजिस्टर पर चढ़ा करके ले लीजिए। प्रधान सचिव महोदय एक बार निर्देशित कर दीजिए, जो मेहनत करके आया है वो लौटेगा। एक चीज और जानकारी दे दें, ये मत समझिएगा कि 4 लोग का हम आवेदन सुने तो बाकी का आवेदन फेंका गया।
सब डिजिटल कंप्यूटर पर चढ़ के और सारा जाएगा एडीएम डीएम के यहाँ। डीएम साहब बैठे हैं यहाँ पर, डीएम के मार्फत से वो एडीएम डीसीएलआर से सीओ तक जाएगा और वो सारी व्यवस्था पर संज्ञान लेके जवाब देना होगा। इसलिए रजिस्ट्रेशन का अगर जो फाइल खत्म है तो उसका कागज नंबर लिख करके उसको दे दें, ताकि उसके पास रहे कि मेरा नंबर कितना है। रजिस्ट्रेशन नहीं रुके, रजिस्ट्रेशन कम से कम और 2 घंटा बढ़ा के कर लीजिए, बाकी लोगों का काम शुरू करेंगे। और एक ही नेचर का अगर जो 100 आवेदन है तो 1-2 को हम बुलाएंगे, उस पर जो निर्देश जाएगा उस 100 के लिए जाएगा, वो एक के लिए नहीं है। हमने पूरी बात इतना देर समझ लेके इसीलिए चर्चा किया। और जो संगीन मामला होगा, जो न्यायालय के अंदर लंबित मामला है, उस पर हम लोग कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हमारे सीओ डीसीएलआर एडीएम डीएम या कमिश्नर साहब के यहाँ होगा, यहाँ पर स्वतः संज्ञान लेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भूमि के अधिकार से माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने प्रेरणादायी, दूरदर्शी एवं लोक कल्याणकारी संबोधन हेतु हम सभी हृदय से कृतज्ञता अर्पित करते हैं। आपके संबोधन ने न केवल जनमानस को नई दिशा प्रदान की है, बल्कि भूमि संबंधित समस्या के समाधान हेतु आपके नवीन ऊर्जा एवं स्पष्ट दृष्टिकोण द्वारा ऋतुराज का वसंत आगमन हुआ है और मौसम बदल रहा है। अब मैं संवाद शुरू करने हेतु पहले कौन सा नहीं, इसके हिसाब से लाइए। जो हमने उठवाया है बथानी का, पहले बथानी के सीओ साहब आरओ हैं, दोनों आ जाइए। बथानी के सीओ और आरओ निकाल के दीजिए। तिवारी जी कहाँ है? तिवारी जी अरे बैठ तो, जो आवेदन मेरे पास भी आया उसका निकाल के साफ करो। हाँ अरे निकाल लेना। वथानी आइए, बैठ जाइए आप दोनों। फाइल आया वथानी का? टेबल को और इधर कर लीजिए, खींचो टेबल इधर कर लीजिए, नजदीक लाइए ताकि हम लोग सुन भी सकें। यहाँ सटा दीजिए, हमारे नजदीक हम भी सुनेंगे ना। चलिए हाँ, थोड़ा डिस्टेंस रहे। हाँ बस। तो ठीक है, नीचे से उठाते। डुमरिया गया है क्यों अभी तक नहीं आया है? 11 बजे तक जितना आवेदन आ गया उसको तो लाद लेना चाहिए। बथानी का क्यों नहीं आया? मंगवाइए उसको। डुमरिया जितेंद्र मांझी, ग्राम सिहौता, थाना नंबर 73, अंचल डुमरिया। जितेंद्र मांझी जी हैं। खड़ा होकर हाथ ऐसे ऐसे हिलाइए तब दिखाई पड़ेगा। नहीं है? आइए, जहां रहिए वहीं से बोल दीजिए जोर से, भारत माता की जय करते हुए, ताकि पता चले कि आप हैं। दूसरा प्रमोद कुमार सिंह, बथानी है आप, नहीं डुमरिया के। और दोनों के कर्मचारी भी, डुमरिया के सीओ आरओ कर्मचारी अमीन, आ जाइए। क्या नाम है? माइक लीजिए।
आप इनको देखिए क्या है, विषय पढ़ दीजिए या इन्हीं से विषय पूछिए। आप समस्या बताइए। क्या है समस्या? मेरा खतियानी जमीन है सर, और हमारा घर बारी उसमें है, और दूसरा अभी तो आप जवान है, लपक के चलिए ना। दूसरा के नाम पर चढ़ा। कौन है आरो? हाँ, आपका इनका कौन पंचायत है? मेरा खतियानी जमीन है और पंचायत धोखा धोखा। वहाँ के कर्मचारी हैं? ये कर्मचारी हैं, ठीक है। बोलिए क्या समस्या है? मेरा खतियानी जमीन, उसमें मेरा घर बारी, मेरा खतियानी जमीन है जिसमें मेरा खतियानी जमीन है जिसमें मेरा घर बारी है, कर्मचारी साहब दूसरे के नाम पर चढ़ा दिए हैं। एक आग्रह किए हैं कि ताली बजाइएगा, शोर मचाइएगा तो इनका समस्या का समाधान नहीं होगा। शांति से सुनना है। मेरे बाप दादा वो भी साथ में है, अमीन है। इनका जो मामला है आपको जानकारी है? हैं? क्या है मामला? बोलिए ना माइक से, हम सुन रहे हैं। माइक पर बोलिए। जिसमें कि इनका प्लॉट गलती से कोई हिंदी अंक होने के कारण दूसरा चढ़ गया, तो इनका गलती से कौन चढ़ाया था? वो तो परिमार्जन करके चलाया गया था। परिमार्जन कौन किया था? आपके पीरियड में कितना दिन से हैं आप? 3 साल से। गलती आप की है, गलती आप की है, परेशानी ये भोगे। 4 साल से दौड़ा रहे हैं सर, और 1 मिनट, सगरो आवेदन दे दिए। आपने गलती किया, स्वीकार रहे हैं? गलती हुई ना आपसे? ये परेशान होके घूम रहे हैं। इनके आने जाने में कितना खर्च हुआ होगा, और 4 साल से ये बौख रहे हैं। इसका कौन देगा? भुगतान कौन करेगा? हैं? इनका काम तो आप कराइएगा ही, और आने जाने में इनका खर्च जो हुआ है वो भी भुगतान करिएगा, ठीक है ना? कितना दिन में काम कर दीजिएगा? बहुत मारपीट हो रहा है सर, चढ़ा दिए हैं सब लोग, निकाले ला सब कहता है सर। के सब्जी इसको फिर चढ़ा दिए ढेला फेंकना हमारे घर में है, रोज लड़ाई वारी। ये आप चिंता नहीं करिए, अब इनकी चिंता है, हो जाएगा समाधान, इनका टेंशन नहीं होगा। एसपी साहब हैं, ये कौन थाना पड़ता है? जरा उस थाना को कह दीजिए कि सीओ साहब थाना के साथ कोऑर्डिनेट करके कर्मचारी इसके काम को निपटारा करें। ये सर हम हानि में वहाँ आए थे सर, इनका लगभग 2021-22 में सर ये म्यूटेशन हुआ। माइक दीजिए। इनका म्यूटेशन सर 3-4 साल हुआ, 2021-22 में हुआ सर। उनको भी समस्या ही जब है, इनका आगे सर इसको अपनी का बयान दीजिए, समस्या से निकालना है, तो मुझे अपील नहीं कर सकते। कितना दिन में समाधान होगा सो बताइए। किस में ये कह रहे हैं कि परिमार्जन में गलती हो गया? इनके जो घर था सर उसी का दाखिल कर बंटवारा हुआ, उन्होंने बताया क्या है? दाखिल खारिज कर दिया है, तो वो कह रहा है कि डीसीएलआर के यहाँ से अब उसका समाधान होगा, उसको करेंगे कैसे? प्रॉब्लम तो ये है, यानी गलती हुई है ना जी, गलती को स्वीकार ही रहा है। गलती सुधारिएगा। आपने उसको कर दिया तो डीसीएलआर कहाँ है? इधर आइए। सीओ साहब, आप और ये कर्मचारी कह रहा है कि गलती हुआ है। कितना दिन के अंदर इसका काम होगा? नहीं, अरे आपके कोर्ट में इन्होंने भेजा है, आप सुनवाई करके इसको 15 दिन में डिस्पोज कर देंगे। सर डिस्पोज कर देते हैं। 15 दिन के अंदर डीएम साहब ठीक है करवा दीजिए, इनके आने जाने का खर्च दीजिएगा, ठीक है ना? ताकि इनका बेचारा को लगे कि हमको न्याय मिला। और इसकी सूचना अपने यहाँ लिख रहा है। गाँव में एक लौका है सर, हैं? एक गाँव में एक लौका है, सब कोई लड़ाई झगड़ा करते रहता है, चाहे क्या है डेली लड़ाई, हमको घर में ढेला फेंका जाता है।
आपके घर में है? हाँ, गाड़ी ब्लाउज बहुत है। एक बार एसपी साहब देख लीजिए कि इस तरह की अराजकता कौन उत्पन्न करता है। कौन गांव है? सिंघौता। कानून का राज हर हाल में कायम होगा। मेरा अराजकता उत्पन्न करने वाले नहीं बचागा इस जाल। मेरा परिहित जमीन था सर, वो वाला सब कब्जा कर लिया, चढ़ाए से सब कब्जा कर लिया, सब घेर के वो गोबर फेंक दिया हमारे दूरा पर से। आप देखवा लीजिए। ये कौन विधानसभा में है? इमामगंज। ठीक है, वहाँ के माननीय विधायक जी से मिले हैं? अच्छा ठीक है, एक बार हम उनको भी कहेंगे, आप इनको दिखवा लीजिए। इनको न्याय मिलना चाहिए। 15 दिन के अंदर काम कर करके आप लोग हमको सूचित करिएगा, इसको मंगवाइएगा हेड ऑफिस जाइए। ठीक, क्या करते हैं आप? जितेंद्र मांझी। क्या करते हैं? पढ़ाई लिखाई करते हैं, बच्चा पढ़ाते हैं सर। माइक पर। आप सीओ साहब, और सुन लो यार, शिक्षक है, ये जिंदगी बनाता है, लोगों का भविष्य बनाता है, और हम लोग क्या इसको उपहार में परेशान कर रहे हैं? ये कतई नहीं होनी चाहिए। जाइए, अच्छा है, कम से कम ये ईमानदारी से गछ लिया तो इसलिए इसका माफ है, लेकिन इसके आने जाने का खर्च आप दीजिएगा और इसका काम करके हमको अवगत करिएगा। जाओ। खड़े हो जाइए, इधर आइए, उनके पीछे खड़े रहिए। और सुनिए, एक मिनट सुन लो, पैसा का लेन देन नहीं करिएगा, आप ले आइएगा और भेजवा दीजिएगा, ये व्यवस्था सुनिश्चित कर दीजिएगा। ठीक, परितोष जी। दूसरा बोलाइए। प्रमोद कुमार सिंह, पिता स्वर्गीय रामकृष्ण प्रसाद सिंह, ग्राम पिपरा। है प्रमोद जी? प्रमोद है, प्रमोद कुमार। अरे माइक पर एक आदमी रहिए, जो बोलते हैं सेक्रेटरी साहब, वहां से दोहराइए। पहले कैसे यहाँ छांटेंगे हम लोग, तो पता कैसे चलेगा आपको? प्रमोद कुमार सिंह, ठीक है, जो भी हैं आ जाए, जो भी उनके प्रतिनिधि हैं तो वही आ जाए। तब तक दूसरा फाइल दे दीजिए, हम छांट के रखें। सदर गया। क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम है जोगिंदर प्रसाद। बाकी माइक ले लीजिए। समस्या बताइए। नाम, गांव, ठीक है। हाँ, क्या दिक्कत है? ठीक है। क्या? जिनकी समस्या है वो नहीं आ पाए हैं, इन्होंने इनको भेजा है अपना प्रतिनिधि लिख करके, योगेंद्र प्रसाद, तो वही है। बताइए क्या है? हमारा सर की ऑर्डर है सर, और जाली परवाना बनवा के हमको सरकार कर रहा है, चंद्रशेखर से करवा दिया है, ये सब उसमें डिटेल दिया हुआ है। आप ही के नहीं है? पता है, जानकारी है? समस्या ये जो बता रहे हैं, सीलिंग की जमीन पर परवाना जो निर्गत हुआ है उसको ये जाली बता रहे हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि वो सही है कि नहीं है परवाना। इसमें नंबर नहीं है, 1 नंबर 2 नंबर कौन है? जब सीलिंग से मुक्त हो गया है तब तो
इनके कब्जे में ही आएगा ना। आप यहाँ इसमें नंबर कहाँ है, कौन है एक नंबर? 1 से 5 तक का ही है सर, जैसे ही 12 नंबर है। आप क्रॉस चेक करा लेते हैं, अगर संदेहास्पद है तो फोल्डर से निकाल के रख दिया। क्यों पूरा फाइल लाइए, क्यों छांट के देते हैं? हम उसमें निकालेंगे, हम उसमें निकालेंगे। समस्या का समाधान कैसे होगा? इनका तो कहना है कि इनकी ऑनलाइन रसीद सदर वगैरह सब गया कट रही है। पूरा फाइल दीजिए, उसमें हम निकालेंगे। फिर कौन रहेगा? इन्होंने दिया है लिख के कि ऑनलाइन रसीद पंचम का पूरा फाइल और जैसे जैसे कौन छांटा है? जो गंभीर मामला है सर। अच्छा ठीक। ये सब सीलिंग का मामला है। सीलिंग के मामले में इनका कहना है कि सीलिंग से मुक्त हो गई है, उनका कहना है कि नहीं, उस पर हमको जांच कराने की जरूरत है। कि सही कह रहे हैं। क्या समाधान है इसका? समाधान ये है कि दावे का परीक्षण कर लें कि सीलिंग से मुक्त है कि नहीं। अगर मुक्त है तो इनको वापस जाएगी। जांच करवा लीजिए एक बार, डीएम साहब एक बार दिखवा दीजिए, एक बार जांच करवा दीजिए, चेक करवा दीजिए, चेक करवा देगा। ठीक। इसका कागज कहाँ गया? जितेंद्र का मैंने रख लिया सर। अच्छा, पहले आया था मेरे पास। चलिए, जो पुराने मामले हैं सीलिंग वगैरह के, उसको अपने कॉग्निजेंस में ले लीजिए, क्योंकि वो मामले अब कम होंगे। पुराने हैं 60s के 70s के सीलिंग के, तो वो प्रमोद यादव से इकट्ठा कर लेना सर। कहाँ का है? सदर गया ये सब सदर का अभी बहुत है, 500 से ज़्यादा। सदर। प्रमोद यादव नहीं है। अरविंद कुमार पिता राम वृष यादव, अगर जो हैं तो वहीं से भारत माता की जय बोलिए। नहीं है। मनोज कुमार शर्मा, मनोज कुमार शर्मा पिता स्वर्गीय उमेश्वर शर्मा नहीं है। राहुल कुमार, चलिए सदर, पहले जनरल और सदर को लास्ट में रखिए। ये तो कौन हो गया? डुमरिया हो गया, अतरी का। अतरी ऐसे क्यों दे रहा है? नंबरिंग में क्यों नहीं देता है? या तो ऊपर से या तो नीचे से दीजिए। काम कर दीजिएगा भाई। वो जो सीरियल था इसमें जो हमने बताया है, उसी सीरियल से दीजिए ना। क्या मतलब लाइए जैसे आया है। आगे से या तो सीरियल में जो है उस तरह से सुरियाइए, आगे से कर लीजिए। इमामगंज, राजीव रंजन प्रसाद, स्वर्गीय कैलाश प्रसाद, देवी मंडप रोड, इंद्रपुरी मोहल्ला। किधर हैं? भारत माता की जय। हाँ आ जाओ, आइए। आप लोग इमामगंज से हैं? इमामगंज इमामगंज को बुलाइए। कौन प्रखंड चल रहा है? अतरी, ये डुमरिया हो गया। अंचल अधिकारी इमामगंज। आराम से गिरिएगा मत।
दूसरा नाम पढ़ दीजिए, महेंद्र यादव। इसके बाद अगले हैं महेंद्र कुमार यादव, पिता स्वर्गीय साधु गोप, ग्राम संग्रामपुर। पहले एक राउंड हो जाता है, बैठ जाइए। आवेगा, आ जाइए। वैसे करिएगा तब तो फिर गड़बड़ा जाएगा लाइन में। सुनिए, एक पदाधिकारी इनका समझ लीजिए, अनुपम जी, ऐसे लोग का समझ लीजिए, ले लीजिए कागज और निकाल के रखिएगा, लास्ट में देखेंगे। बताइए समस्या। हमारा सर ये जमीन है भवंडी में, मौजा भवंडी है, थाना नंबर 314 में। इस जमीन का हमारा पुश्तैनी जमीन है, तो उसका नाम सुधार हेतु में दिए थे। तो सीओ मैम स्मिता कुमारी जो थी, माइक लीजिए ना, बोल दिए सब लोग। माइक लीजिए। सीओ हाँ ठीक है। स्मिता कुमारी थी, वो हमारा ऑनलाइन कर दी। जमीन नापी हुआ, सरकारी जमीन का प्रतिवेदन रिपोर्ट दी, उसमें दिखाया गया कि वो जमीन हम लोग का पुश्तैनी जमीन है, ठीक है ना। उसमें 2 प्लॉट कब्जा दिखाया गया जो किसी और के नाम पर कब्जा था। हाँ, आज जो एक 810 नंबर है वो प्लॉट जो है वो गढ़ है, जो हम लोग का गढ़ जो होता है सो है। तो उस जमीन को भी सर जब कुछ दिन तक जमीन हमारा ऑनलाइन दिखा रहा है, जमीन हम कब्जा कराने के लिए हमने डीएम सर को भी आवेदन दिए थे, डीएम सर से कार्रवाई भी हुआ। हाँ, उसका एडीएम साहब के पास से भी वहाँ गया कार्रवाई। उसमें हमारे सीओ साहब जो है वो रिपोर्ट में लिख के दे रहे हैं कि वो ज़मीन ऐसे किसी दूसरे के नाम पर कर दिया गया है। हाँ, तो हम बोले सर उसका कैसे ज़मीन है, जबकि हमारे पूर्वज लोग ने ज़मीन ही नहीं बेचा, वो गलत फर्जी केवाला के द्वारा उस ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं, फर्जी केवाला करके कब्जा किए हुए, जिसमें सर वो मेरा जो रसीद था उसका सेम डिटो एडिट करके वो अपना रसीद दिखा दे रहा है सर ऑनलाइन में, जबकि गढ़ सर उसका है नहीं, उसका केवाला में भी नहीं है। उसका 1 एकड़ 33 जिसमें सर गलत केवाला करवा लिया, सर 4 एकड़ 86 उसका ऑनलाइन चल रहा है। दिखाइए कागज इनको। आप जानते हैं क्या है मामला? थोड़ा माइक को अलग रखिए तो आवाज साफ आएगा। लाल को एडिट कर दिया सर। केवाला हमारे पूर्वज द्वारा नहीं बेचा गया, किसी अन्य जाति से द्वारा कराया गया है। और उसका जो केवाला के हिसाब से भी सर वो जमीन, इनका मामला कहाँ है? आप अपील किए हैं? जी, अमीन प्रतिवेदन रिपोर्ट जमा है सर, सरकारी अमीन फीस जमा किए 3000 रुपया, उसका जमीन नापी हुआ। किसके यहाँ दिए हैं? अपील कहाँ की है? अमीन यही वही दिबांगन ब्लॉक में सरकारी अमीन। क्या है? केवाला रद्द कराना पड़ेगा पहले, केवाला जब तक रद्द नहीं होगा वो दावा बना रहेगा। केवल 1 मिनट पहले हमको जमीन इनका था, जमीन खतियानी जमीन इनका था, कोई केवाला करा लिया। गलत केवाला कराया गया। अरे सुनो यार ना, गलत केवाला कर लिया। इनका कहना है कि वो हमारा परिवार के लोग केवाला नहीं किया। क्या जी, यही ना है बात? ले आओ, कोई परिवार के लोग नहीं किया। तो ये जो आवेदन दिए, कब आवेदन दिए?
हैं? ये शिकायत कब की है ये बताइए। ये बहुत बाद का है, ये बहुत पुराना तो है नहीं। आपने जो पंजीकृत किया है, नहीं, जमाबंदी 2017 में जब ऑनलाइन हुई, आपका कहना है कि उसके पहले से वो चला है। आपने कोरिलेट कर लिया उसको खतियान से। और दूसरा इनका जो कहना है कि केवाला जो है फर्जी है, तो उसका एक बार जांच करा लिया कि हाँ केवाला अगर फर्जी किया गया है उसमें अंदर, तो अगर वो कब का 62, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि 1962 का केवाला अगर गलत है तो आपने उसको रद्द कराने का कोई प्रयास किया? जी नहीं सर, हम उस समय हमें लोग नहीं मालूम था कि जमीन हमारा कोई किसी ने बेच दिया। कमजोर पड़ जाएगा दावा, इसको रद्द कराना चाहिए था केवाला 62। आप केवाला 62 में किया है? हमने नहीं किया सर। जो भी किया 1962 से अभी तक सोए हुए थे, तो नहीं रहते हैं। 62 के बाद आए हैं। कितना उम्र हुआ? उम्र कितना हुआ? 52। तो 62 से आपके पूर्वज या आप कोई नहीं किए। आज जब ये माहौल बना है तो मन में जगह है भाव। अरे तो जाइए अपील करिए, क्या हो सकता है डीएम साहब बताइए। 1957 में सर वो केवाला किया। एक माइक यहाँ दो जी 1957 में लिया डीएम साहब को। कैंसिल कराना था आपको, उसको कैंसिल कराना था, तरीका वही है। केवाला कैंसिल कराना होगा, आप कोर्ट में कर दीजिए उसको। कोर्ट में दाखिल करिए। सर, तो मेरा जमाबंदी भी तो नहीं दिखाया जा रहा सर। बाकी हम चेक कर लेंगे आपका। अगर जो एक चीज, पहले तो वो केवाला सही है कि गलत है उसका डिसीजन होगा, तब न जमाबंदी का डिसीजन होगा। चलिए, आपका कोर्ट का मामला है, कोर्ट में जाइए। अच्छी बात है, हमको ये अच्छा लगा कि 62 का मामला आज जाकर के लोग शुरू कर रहे हैं। आज मन में जग रहा है तो ये अच्छा है, न्याय मिलेगा, जो सही होगा वो होगा। जाइए नेक्स्ट।